उसके बाद सर ने एक टॉपिक रखा था अष्टावक्र के ऊपर। तो किसी बच्चे को पता है अष्टावक्र के बारे में, कुछ भी जानता हो उनके बारे में, उनका नाम कैसे पड़ा, वो क्या करते थे, या उनसे रिलेटेड कोई कहानी जो आपको याद हो? अष्टावक्र याद है किसी को? चलो भाई मैं सुनाता हूँ। ये बात है रामायण काल की, ठीक है, साथ में हिस्ट्री भी याद रख लेना। उस समय क्या है, राजा जनक का नाम सुना है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के ससुर थे, सीता के पिता। राजा जनक बड़े ज्ञानी आदमी थे, उनसे जीवन से जुड़ी हुई कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, वो इंटरेस्टेड भी है और आपके लिए प्रेरणा स्रोत भी। तो जनक को क्या है, ऐसे बड़े विद्वान जो ब्राह्मण लोग थे जिनको प्रकांड ज्ञान था, ऐसे लोगों की सभाएं करते थे। जैसे हमारे सर को है ऐसा है भी, जिनको साहित्य में रुचि है उनको यहाँ मंच देते हैं, ऐसे ही मंच देते थे। कौन है? राजा जनक। तो एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य या ऐसे महान महान विभूतियों की क्या एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी। राजा जनक भी खुद बैठे थे और वो ब्राह्मण अपना अपना ज्ञान लोगों को बता रहे थे। उसमें क्या अष्टावक्र के पिता को भी इनवाइट किया हुआ था, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनका पहले तो ये पता होना चाहिए अष्टावक्र नाम ही क्यों पड़ा। कहते हैं जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो जन्म के बाद जैसे किसी के शरीर में बेटा एक विकार होता है, जैसे कोई पैर से लंगड़ा हो सकता है, कोई हाथ से हो सकता है ना, कोई आंख से काना हो सकता है, लेकिन उनके शरीर पर टोटल 8 प्रकार के विकार थे। कितने थे? 8 प्रकार के, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया अष्टावक्र। मतलब वो ऐसे चलते थे तो ऐसे मानो भी देखने वाले को हंसी आ जाए, ठीक है, बोलते थे तो सुनने वाले को हंसी आ जाए, देखते थे तो देखने वाले को हंसी आ जाए, इतनी मतलब उनका शरीर ढुलमुल प्रवृत्ति का था बेचारा। तो एक बार जब सभा चल रही थी राजा जनक के दरबार में, विश्वामित्र जी उनके पुरोहित थे, तो अष्टावक्र के पिता भी वहाँ मौजूद थे उसी सभा में। तो उनके घर पे क्या है, कोई जरूरी काम हो गया अष्टावक्र के घर पे, मतलब कोई मेहमान आ गए से मान लो। उनकी माता ने उनको कहा कि बेटा, उसमें फोन तो थे नहीं, कॉल कर दे या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, है ना। तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि बेटा तू जा, तेरे पिता राजा जनक के दरबार में बैठे हैं, वहाँ पर कोई सभा चल रही है और उनको घर पे बुला के ले आ। तो अष्टावक्र जी गए वहाँ पर। अष्टावक्र ने पहले पूछा होगा, कारण वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे भाई। उन्होंने पूछा माँ से कि माँ वहाँ क्या कर रहे हैं मेरे पिताजी। उन्होंने कहा भी तेरे पिताजी वहाँ पर ज्ञान के ऊपर सभा चल रही है, तेरे पिताजी भी वहाँ पर अपने विचार रखने वाले हैं, तो तू सुन लेना साथ में जा। उसने कहा ठीक है। तो अष्टावक्र जी जैसे ही राज दरबार में एंटर हुए सभा में, तो सभी लोग क्या करने लग गए, ताली बजा के हंसने लग गए। वो उनकी हंसी थी वो रुक गई 2 मिनट 4 मिनट बाद। उसके बाद अष्टावक्र और जोर से हंसे। तो राजा जनक को बड़ा अचंभा हुआ, भाई एक ज्ञानी आदमी था। उसने कहा भी ये तो हंसे, मेरे समझ में आ गई बात है, लेकिन तू क्यों हंसा ये बता। उसने कहा मैंने तो सोचा ये विद्वानों और ब्राह्मणों की सभा है, ये तो चमारों की सभा है। चमार क्या होते हैं? जो चमड़ी का काम करते हैं। उसने कहा ये तो चमारों की सभा है जिसको तुमने इकट्ठा कर रखा है, इनको ज्ञान ध्यान कुछ नहीं है, इन्होंने मेरा शरीर देख लिया और ताली बजाकर हंसने लग पे। तो कहते हैं सारे लोग बड़े प्रभावित हुए। उसके बाद राजा जनक ने अपने जीवन काल में अगर कोई ज्ञान की दीक्षा किसी से ली तो वो किससे ली? अष्टावक्र से। एक बुक भी लिखी हुई है अष्टावक्र संहिता, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। अष्टावक्र रामायण भी है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो ऐसे एक महान व्यक्ति थे अष्टावक्र, और शरीर से इतने ललपंज थे फिर भी। तो ये एक आपके लिए कहानी भी है और एक प्रेरणा भी कभी किसी को शक्ल से, उसके रंग से या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से कभी किसी को जज मत करना। अष्टावक्र जैसे व्यक्ति भी महान ज्ञानी हो सकते हैं। धन्यवाद।